एक बात बता, लोटू नाम कैसे पड़ा तेरा? अब गांव में बैठे हग रहे, ऐसे ही हमको बहुत कूल लगा तो हमने अपना नामकरण खुद ही कर लिया, लोटू। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपका फाउंडेशन है आपकी नॉलेज, आपकी लगन, आपकी ऑनेस्टी और आपका जज्बा। अरे आपका फाउंडेशन है आपका परिवार। सॉरी अंकल, मेरा मतलब पापा। ये सरासर धोखा है, हमें मंजूर नहीं। अरे सुनिए, मधु, एक काम करते हैं, हम हमारे पापा से बात करते हैं, तुम अपने पापा से बात करो। नहीं, उल्टा करते हैं। हम आपके पापा से बात करते हैं और आप हमारे। कम से कम इसी बहाने वो हमारी सुनेंगे तो सही। लखन, वो हम कह रहे थे कि हम किससे बात करें? तुम एक काम करो, हाँ, अपने पापा को फ़ोन करो और कहना कि वो बैल है ना, उसको छुट्टी दे दो कि हम आ रहे हैं हल चलाने। हाँ? लेकिन लखन, तुम हमारे गांव क्यों जाओगे हल चलाने? तुम्हारी बात कर रहे हैं, समझे? तुम जाओगे अपने पापा के पास और हल चलाओगे। साले बैल बुद्धि। बैठ। शहर में नौकरी करोगे तुम, हैं? साले बैल बुद्धि, हैं? चाचा चाची देख रहे हैं। हाँ तो तुम इधर देखो ना। कब बोले तुम? कब बोले? हैं? कब बोले तुम कि जाके सबको सब चीज़ बता दो? हैं? लेकिन हम क्यों? चुप। इसके चक्कर में तुमसे सारी बातें छुपाई हैं। बैठो यहाँ पे और अपना गटर है ना बंद रखना है, इसको समझ में? हमने तो चुप। एक बार मुंह खोलो, मुंह तोड़ देंगे। पापा, हम बहुत शर्मिंदा हैं। आपको कभी धोखा नहीं देना चाहते थे। अब बड़ी शर्म आ रही है तुम्हें? जबकि हमें तुम पर नाज है और तुम सर झुकाए खड़े हो। अरे बेटा जी, जो इंसान किसी और का नुकसान होते हुए नहीं देख सकता, वो भला हमें धोखा कैसे देगा? बिल्कुल सही है बेटा। तुम्हें अगर धोखा देना ही होता ना तो तुम माधुरी को लेके मुंबई चले जाते और अब तक हमें पता नहीं चलता। देखो भाई, हम तुम्हें पसंद तो पहले से ही करते थे, लेकिन उस रात जब तुमने पांडे एंड सन्स के जाली पैकेज से पूरे परिवार को बचाया ना, तब से हम तुम्हारी इज्जत करने लगे। हाँ। बेटा किसका है? हमारा। तो आप लोग हमसे नाराज नहीं हो? ना बेटा, नाराजगी कैसी? हाँ, थोड़ा गुस्सा जरूर आया था, लेकिन इसकी तो आदतें हैं हमें इस तरह के झटके देने की, इसीलिए कोई नाराजगी नहीं। और वैसे भी अब हम सब तो एक परिवार हो गए, तो नाराजगी कैसी? हम समझते हैं कि शादी वाली रात तुम डर गए थे। तुम्हें शायद लगा होगा कि हम ये रिश्ता तोड़ ना दे, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं होता। बेटा एक बार समझ लो,
छुपाने से मुश्किलें बढ़ती हैं और बताने से उलझने सुलझती। सही बात है सर। एक बात बताओ, तुमसे तो कोई भी बात अपने अंदर न रखी जाए, तो उस रात तुम्हें चुप रहने की सलाह दी किसने? किसने दी? किसने भाई? मैं नाश्ता देख लेता हूँ। था वो, डर गया था थोड़ा सा। अरे बेटा, जब रात बहुत तूफानी होगी तब साथ रहने में आसानी होगी। वाह याद रखना, पूरा परिवार तेरे साथ है। वाह, वाह, डरना नहीं है। क्या बात। क्या बात, क्या बात। बेटा किसका है? दिल छोटा सा, घर छोटा सा, सोफे पे आके ये पल भर झपक के ये ख्वाबों का पीछा करे, डांटे से टेबल पे एड़ी उठा के ये तारे भी खींचा करे, छोटे छोटे लम्हों के तालों की चाबी हाथ लगी तो ये लगे जैसे घर सटे है। नए नए सपनों की डोज़ ये बंद खोली तब जाके लगा कहीं घर सटे है। घर सट है, घर सट है। अरे ये गरम हलवा लो ना। क्या बदतमीजी है? अरे सुनो तो, हम दिए थे। नौकरी वाली बात छुपाने की सलाह ना, पता है मैं बेटा, तुम दिए थे। अरे यार ताया जी, इतने हैंडसम हो, कम से कम बातें तो वैसे कर लिया करो। गले मुद्दे क्यों करने? हम टेबल की बात कर रहे हैं, हमारे वेडिंग गिफ्ट्स में से है। अच्छा ये टेबल है तो बहुत बढ़िया, भरोसेमंद है। काश लखन के दोस्त भी भरोसेमंद होते ऐसे। समधन जी, हलवा बहुत स्वादिष्ट बना है। हमें भी तो सिखा दीजिए, हम भी सीख लेंगे। समधन जी, ये हलवा हमने नहीं बनाया, हमारी बहू रानी ने बनाया। सच में? तुमने कब खाना सीखा? बता। अभी नहीं मम्मी, बस ये हलवा बनाना सीखा है मम्मी से। इन्हें ये हलवा बहुत पसंद है। वाह भाई, मतलब आज तो झटके पे झटके मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो भाई आगे क्या सोचा है? आगे हम अभी नाश्ता करके सुबह आराम करेंगे, फिर जाके शाम में थोड़ा घूम फिर आएंगे। बेवकूफ, क्या पूछ रहे हैं ये? क्या? तेरे डेली रूटीन के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि मतलब भविष्य में क्या करना चाह रहे हो, क्या विचार है। नौकरी तो आपकी भी जा चुकी है कि नहीं? वो लाइफ में आगे, हाँ। बताओ। लाइफ में आगे हमने ये सोचा है। लाखन बताओ जरा क्या सोच रहे थे? फिलहाल तो यही सोचे हैं पापा कि कुछ दिन यहीं रुकेंगे, और फिर ये जगह भी थोड़ी पसंद आने लगी है अब हमें, और यहाँ के लोग भी। कुछ इन्वेस्टमेंट है, कुछ सेविंग्स है, तो 3-4 महीने तो बिना तनख्वाह की भी आराम से गुजर जाएगा सब कुछ। और फिर अपना कर्मा तो है ही, क्यों? तो बस कुछ दिन रुक के मैं और समर दोनों फिर बम्बई निकल जाएंगे, और जैसे कोई नया जॉब हो जाएगा तो फिर माधुरी को ले जाएंगे साथ। वेरी वेल सेड, यही करेंगे, डिट्टो। खाओ चुपचाप। बेटा सुना है आजकल वहाँ पे हालात कुछ ठीक नहीं है।
मतलब नौकरी का कोई ज़्यादा भरोसा नहीं है वहाँ पे। हाँ, और नौकरी लग भी गई तो दोबारा जाने का खतरा भी तो होगा ना बेटा। लेकिन समधन जी, ये अकेले थोड़ी ना है, माधुरी भी तो है साथ में, वो हाथ बटाएगी। यहाँ नौकरी करती थी, वहाँ भी कर लेगी। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं क्या कहता हूँ बेटा जी, आप है ना सरकारी नौकरी के लिए अर्जी डाल लो। नौकरी जाने का डर ही नहीं, क्या कहता है? वाह चाचा, 9 रुपए की बात की आपने। क्या कर रही हो दादी? वो बात अलग थी जब तुम दोनों एक ही दफ्तर में काम करते थे। ज़रूरी नहीं है कि वो अब दोबारा हो। अब तुम एक नंदी की तरह लखन का पीछा करना छोड़ दे और अपने लिए एक अच्छी नौकरी और एक अच्छी छोकरी ढूंढ ले, समझे? क्या हुआ मधु? सही प्लान किए ना? हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम यहीं रुक जाएं। मतलब? याद है, आप ही ने मुझे कहा था कि जब भी आप किसी के लिए सही पैकेज प्लान करते हो और उनकी आंखों में खुशी देखते हो तो उससे आपको भी बड़ी खुशी मिलती है ना? तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि वो बम्बई हो या राया? कहना क्या चाहती हो मधु? हाँ, तुम कहना क्या चाहती हो मधु? माधुरी, तुम कहना क्या चाहती हो? देखिए, उस दिन अगर आप नहीं होते तो हम में से किसी को पता ही नहीं चलता कि 4 धाम की यात्रा का कितना खर्चा होता है। पप्पू भैया के मम्मी पापा की सारी जमा पूंजी ना यूं ही वेस्ट हो जाती। तो ज़रा सोचिए, राया में ऐसे कितने लोग होंगे जिन्हें पांडे एंड सन्स ऊंचे दाम पर 4 धाम की यात्रा करा रहा है। अरे एक नंबर का ठग है पांडे एंड सन्स। अच्छा हुआ उसका पर्दाफाश हो गया। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, राया में कोई दूसरा एजेंट तो है नहीं, ट्रैवल एजेंट, जो 4 धाम यात्रा अरेंज करे। अब लोगों को मथुरा जाना पड़ता है, अब मजबूरी में लोग इससे कराते हैं पांडे से, चाहे वो ठग हो चाहे ना हो। भाई हमें तो ये जो सुझाव अच्छा लगा। लेकिन पापा यार, बात नौकरी तो एक तरह की गुलामी हो गई ना बेटा। अगर खुद के लिए मेहनत करोगे तो मुनाफा भी खुद का होगा। अरे बिल्कुल ठीक। और फिर यहाँ रहकर माधुरी स्कूल में भी तो काम कर सकती है। भाई हमको भी ये सुझाव बहुत अच्छा लगा। और इसी बहाने मेरी 4 धाम यात्रा का शुभ मुहूर्त भी निकल आएगा। अरे अम्मा, ज़रूर चलेंगे, हम भी चलेंगे, कम पैसों में चलेंगे। क्यों ही लल्लू? वैसे संजोग की बात है, जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। अब कम से कम हमें बार बार झूठ तो नहीं बोलना पड़ेगा इसे मुंबई से बुलाने के नहीं, कभी कभी हम सच में बीमार भी थे। हाँ, थे ना वो पिछली बार। हाँ, 1-2 बार हुई। इस बहाने सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, है ना? अरे ये हुआ ना सही मायने में गृह प्रवेश। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लोटन, अरे तुम क्या रो रहे हो भाई? खुशी के आंसू हैं चाचा, लेकिन आइडिया तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल एकदम बढ़िया आइडिया है। वाह, आइडिया बहुत करो यार। आर्टिस्ट बबलू और आपका वेकफिट सोफा, नाम तो सुना ही होगा। पूरे बेंगलुरु में सब जानते हैं वेकफिट को। घर के लिए फर्नीचर सिर्फ wakefit.co पे। बोलिए सब, हो गया तुम्हारा? मैं बोलूँ अब? बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। कैसे? पापा, 2-4 रिश्तेदारों को यात्रा के बारे में बता देने से हमारा मुनाफा नहीं होगा। 2-4 लोगों को यात्रा घुमा देने से हमारा गुजारा नहीं चलता है। क्या नाम है उसका, वो पांडे एंड सन्स होगा, वो बहुत बड़ा ठग। लेकिन फिलहाल हमारी कंडीशन नहीं है उससे टक्कर लेने की। 50 टाइप करने पड़ते हैं, वेंडर से मिलना पड़ता है, और भी 50 चीज़ें लगती हैं, तब जाके कहीं चलती कंपनी। जगह चाहिए होती है बहुत बड़ी, बातें कर देने से नहीं चल जाती कंपनी, और बहुत बड़ा सेटअप है, अकेले से नहीं होगा हमसे। अरे बेटा, अकेले कहाँ हो तुम? हम सब लोग हैं ना तुम्हारे साथ। हाँ। और ये भी तो है तुम्हारा दोस्त सैम। हाँ, वो भी तो तुम्हारी हेल्प करेगा। हाँ, वो तो है। तुम जगह की बात करो ना, इतनी बड़ी जगह पड़ी है अपने पास, तंबू यहीं गाड़ देंगे ना। और नहीं तो क्या। और सिर्फ राया के ही लोग क्यों बुक कराए भाई टिकट? वो बाहर के भी करा सकते, तुम क्या बोलते हो उसको?
इंटरनेट ऑनलाइन जो बुकिंग होती है ना, वो कराएंगे लोग। हाँ वो तो है। अरे क्या वो तो है, पागल वागल हो क्या? सैलरी कहाँ से देंगे तुम्हारी, और बाकी के खर्चे कहाँ से निकलेंगे? राया के बाहर लोगों को कैसे पता चलेगा हमारे बारे में? ये तो है, वो भी है, सब है। चुप रहो। मेरी बात सुनो। अरे आप सुनिए पापा यार, आपने दिया आइडिया, सुना ना हमने अच्छे से, प्रैक्टिकल नहीं है ये। अब सीधी सी बात ये है, कुछ दिन रुकेंगे हम यहाँ और उसके बाद बम्बई जाएंगे और नई नौकरी ढूंढेंगे, और ये फाइनल डिसीजन है। दिख रहा है क्या? क्या? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि तुम दिन में तारे देखने की कोशिश कर रहे हो आसपास में, तो दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा। क्या यार बाबा आप, एक बात पूछें, नीचे हमने कुछ गलत कहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच्ची? अरे इसमें तो राय नहीं है, तुमने जो कहा एकदम ठीक कहा। और बेटा ये बात तो मैं उस रात बोल ही चुका हूँ तुम्हें कि अब तुम्हारी गाड़ी चलाने की बारी है। अपनी ज़िंदगी को लेके जो भी फैसला तुम करोगे वो ठीक ही होगा। हाँ? और फैसला गलत हो गया तो? गाड़ी बीच में बंद हो गई तो? कोई बात नहीं, हम सीखेंगे, गाड़ी दुरुस्त कराएंगे और फिर चल पड़ेंगे। बस ये है बेटा कि सफर में आनंद लेते रहना चाहिए, है ना? अच्छा हाँ, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी कि लोगों को खुश देखकर, उनकी आंखों में चमक देखकर तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, तुम बहुत खुश होते हो। आओ, माधुरी ने बोला नीचे, इमोशनल हो गए थे एक दिन, थोड़ा तो मुझसे निकल गया हमारे। चलो कोई बात तो है जो हमें तुम्हें मिलती जुलती है। मिलती जुलती मतलब? बेटा ऐसा है कि ये जो घर देख रहे हो ना, ये प्रॉपर्टी इतनी सारी, ये खेत, सब इसे पुरखों के दिए हुए हैं। मतलब बचपन से आज तक कभी कमी नहीं रही किसी चीज़ की। लक्ष्मी माँ की कृपा रही है। मतलब इतना ज़्यादा भी धन नहीं रहा है, लेकिन हाँ बढ़िया से खाते पीते रहे हम लोग, रिश्तेदारी निभाते रहे, लेन देन चलता रहता था, सब बढ़िया। नौकरी की कभी ज़रूरत पड़ी नहीं बेटा। हाँ, और कविता करने का बड़ा शौक था। हाँ, फिर? नहीं फिर क्या, उस तरफ नहीं गए मतलब। अच्छा मैंने इंटरमीडिएट किया, पता है, 12th पास हूँ। और तुम्हारे दादाजी मतलब बाबूजी वो 4th पास थे, ब्रिटिश ज़माने के, बहुत फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते थे। अच्छा गांव में उस वक्त ना बहुत लोग ऐसे थे जो एकदम पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो चिट्ठी पढ़वाने के लिए बाबूजी के पास आते थे और बाबूजी चिट्ठी पढ़ के सुनाते थे। तो जब बाबूजी चिट्ठी पढ़ के सुनाते थे ना, तो ऐसा लगता था कि शब्दों में जान डाल दिया उन्होंने। मतलब चिट्ठी नहीं पढ़ रहे हो, ऐसा लगता है कहानी सुना रहे हैं। हाँ, और मैं छोटा सा कोने में बैठ के ऐसे देखता रहता था कि हाँ, मतलब पता नहीं क्या अद्भुत जैसे कुछ हो रहा हो, और वो दिमाग में एकदम रच बस गया एकदम, सच में। अच्छा उस समय राया में कोई डाकिया था ही नहीं,
लोग मथुरा जाते थे, फिर चल बसे बाबूजी, नहीं रहे। फिर वही मतलब वो मंजर सामने रहा, बाबूजी का चिट्ठी पढ़ के सुनाना, लोगों का खुश होना। तो मुझे ये लगा कि क्यों ना डाकिए की नौकरी की जाए, नौकरी की नौकरी हो जाएगी और लोगों को चिट्ठी पढ़ के सुनाएंगे भी। फिर क्या मतलब, वो दिन और आज का दिन, बेटा पूरे गांव में कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसके दुख सुख के बारे में मुझे पता ना हो और जो हमें ना जानता। सुनो, हम डाकिया मजबूरी में नहीं, अपनी खुशी से बने हैं। जब लोगों को चिट्ठियाँ पढ़ के सुनाते हैं ना, तो उनकी आंखों में जो चमक, उनके अंदर जो खुशी देखते हैं ना, मन एकदम प्रसन्नचित हो जाता है। हाँ, बहुत कम लोग खुश नसीब होते हैं जिन्हें उनका सपना पूरा करने का मौका मिलता है। मुझे तो मिला, वो भी अपनी जन्मभूमि में, जहाँ मैं पैदा हुआ, पला बड़ा। और खुशकिस्मती से वो मौका तुम्हें भी मिला है। अब इस मौके का फायदा उठाना है नहीं उठाना, वो तुम्हारी मर्जी है। मित्राणि धन धान्यानि प्रजानाम सम्मतानेव जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मतलब ये मित्र और धन धान्य आदि का संसार में बहुत सम्मान है, लेकिन माता और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर माना गया है। बेटा, मैंने तुमसे नीचे कहा था कि यही है सही मायने में तुम्हारे लिए गृह प्रवेश है। हुनर तुम्हारा है, ईमानदारी तुम्हें विरासत में मिली है, मेहनत तुम्हारे खून में है, इससे तुम क्या कुछ नहीं कर सकते। सोच लो, स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में है। मित्राणि धनधान्यानि प्रजनां सम्मतानि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मित्राणि धनधान्यानि प्रजनां सम्मतानि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या होता है? जानते हैं, मित्र, धन्य, धान्य आदि का संसार में अधिक समान होता है, किंतु माता और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर होता है। यही है सही मायने में गृह प्रवेश। जब हम इस घर में आए थे ना, नहीं, सही मायने में हमारा गृह प्रवेश। न्यू एंड इम्प्रूव्ड लखन शर्मा। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। देख लो, क्योंकि स्टीयरिंग अब तुम्हारे हाथ में ही है। क्या? वो आखिरी लाइन पापा ने हमारे लिए कही थी तो हमने ऐसे चिपका दी। तो फिर मुंबई जाना कैंसिल? कैंसिल? यार मान गए हम पापा को। मतलब इतना सही टाइमिंग पे आके बिना कोई फिलॉसफी झाड़े एकदम ऐसा इमोशनल डायलॉग मार जाते हैं ना कि सीखना चाहिए हमें। हमें लगता है कि पापा अगर पहले कभी ऐसा कोई इमोशनल डायलॉग मार देते ना, हम कभी राय से जाते ही नहीं। अगर मुंबई नहीं जाते तो एक्सपर्टीज कहाँ से मिलती? लाइफ ना पहले से ही सब कुछ प्लान करके रखती है और फिर सही टाइम पे सही मौका दे देती है। शायद शादी के दौरान आपकी नौकरी का जाना भी एक संकेत ही था कि आप कुछ अलग करने वाले हो। सो जाइए लखन शर्मा,
कल से आपके जीवन में एक नया सवेरा होने वाला है। शुभ रात्रि। एक कंपनी अपने विजन पे यानी कि अपने नज़रिए पे चलती है, अपनी यूएसपी यानी कि अपनी कुछ खासियतों पे चलती है। तो हम सबसे पहले ये तय करेंगे कि हमारा विजन और हमारी यूएसपी क्या है। हम कभी चीटिंग नहीं करेंगे। चाहे हनीमून हो या 4 दान, हम सबसे बेस्ट डील देंगे। अरे बेस्ट डील ही क्यों, हम बेस्ट सर्विस देंगे। हम एजेंट नहीं शुभचिंतक हैं। ये भी बढ़िया है, बढ़िया है। बढ़िया बढ़िया, लेकिन पहली यात्रा दादी की होगी। नाम कुछ ऐसा होना चाहिए जो हर किसी को अपना सा लगे। हरिओम ट्रैवल्स। जय माता दी ट्रेवल्स। माधुरी ट्रैवल्स। शर्मा एंड सन्स ने। हमें लगता है नाम ना इंग्लिश में होना चाहिए, इम्प्रेशन बढ़ेगा। ट्रैवल कंपनी खोल रहे हैं, बेकरी नहीं खोल रहे। नाम कुछ ऐसा होना चाहिए कि पढ़ते लगे कंपनी सही है, भरोसे वाली है। ये सही है। शुभ यात्रा, यही तो कहते हैं ना सफर की शुरुआत से पहले। तो हमारी कंपनी का नाम ये क्यों नहीं हो सकता? वाह, शाबाश। इससे अच्छा हो नहीं सकता। क्या बात है। वो किसके? आपकी। क्या नाम सूझा है माधुरी। शुभ यात्रा, सबके सफ़र का ख्याल रखेंगे हम। क्या बोला दादी आपने? सबके सफ़र का ख्याल रखेंगे हम। ये शुभ यात्रा। सफर आपका, सफर आपका, ख्याल हमारा। ख्याल हमारा। वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बेस्ट बेस्ट।
अभी नया नया शुरू किया है, राया में भी काफ़ी चर्चा है इनकी। और अजीब अजीब स्कीम दे रहा है साहब, डिस्काउंट भी है, साथ ही साथ पैकेज भी बहुत सस्ते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो न सिर्फ राया बल्कि आसपास के जितने भी छोटे बड़े गांव है सब जगह इनकी चर्चा शुरू हो जाएगी। हमारा काफ़ी धंधा भी खींच लेंगे ये लोग ऐसे पैकेजेस के साथ। इनका घर बसने से पहले हमें कुछ करना होगा साहब। वेकफिट के साथ घर सेट है। हाँ तो बस यही तक था जो था। यहाँ पर डायलॉग मत मारा करो एक तो यार, अभी तो कहानी शुरू हुई है। और हमको हमारे गांव जाके हल नहीं चलाना, कंपनी चलेगी ना। अरे शुभ शुभ बोलो। चलेगी, बिल्कुल चलेगी। चलेगी क्यों नहीं, नाम ही शुभ यात्रा है। दादी जी चलेगी नहीं दौड़ेगी। हाँ हम जल्दी लौट कर आएंगे सीजन 2 के साथ। अब आप सबके साथ रिश्ता बनाया है तो निभाना तो पड़ेगा। और हमारे होम टाइम चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, जल्दी मुलाकात हो। जल्दी मतलब बहुत जल्दी। और IMDb पे हमारी सीरीज को रेट करें, लिंक नीचे कमेंट में। 10 में से 10। बाय।